Good morning, dear students. Hope you all are fine, बच्चे. Let's do better letter writing. In our first term syllabus, it is informal letters. बेटा informal letters क्या होते हैं? An informal letter is also referred to as a friendly letter. It is a personal letter written to friends or relatives. Informal letter to a friend. ठीक है बच्चे, आप अपने फ्रेंड्स को भेजते हैं, रिलेटिव्स को भेजते हैं. इट इज़ रिटन इन अ पर्सनल फैशन. आप इसको पर्सनली लिखते हैं, अपनी पर्सनल फीलिंग्स लिखते हैं. यू कैन राइट इट टू एनी वन विद हुम यू हैव अ नॉन प्रोफेशनल रिलेशनशिप. प्रोफेशनल तो होता है बेटा जो जैसे आपका रिलेशनशिप एज ए विद टीचर हो गया, एज अ स्टूडेंट आपका आपके अपनी बाकी क्लासमेट्स के साथ हो गया, नेबर्स के साथ हो गया, है ना. Although this does not exclude business partners or workers whom you are friendly with either. कहते हैं इसमें आप ये इंक्लूड नहीं करेंगे कि आप बिजनेस पार्टनर्स या वर्कर्स के साथ कर रहे हैं. There are fewer formatting rules for informal letters than there are for business और formal letters. इसके rules बहुत कम होते हैं क्योंकि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताते हैं. The letter can be used for some reasons like conveying messages. आप किसी का मैसेज कन्वे कर सकते हैं, न्यूज़ दे सकते हैं, गिविंग एडवाइस दे सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और आस्किंग क्वेश्चंस के लिए होता है. ठीक है बच्चे, और भी बहुत कुछ हो सकता है. इट इज़ अ पर्सनल लेटर रिटन टू whom you are familiar with like friends, siblings. आपके जो फ्रेंड, आपके ब्रदर सिस्टर हो गए, उनके को लिख रहे हो आप. पेरेंट्स और एनी अदर क्लोज्ड वंस, जैसे ग्रैंड फादर पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, आंट हो गए. ओके. While writing an informal letter, one can afford to be friendly and make use of personal or emotional tools. Okay. Now parts of friendly letter. सबसे पहले बेटा हेडिंग आती है. The heading can include your address and the date. जो आपका एड्रेस है. In casual friendly letters your address is not necessary. देखिए आ सकता है लेकिन आप अपना एड्रेस नहीं लिखिए क्योंकि ये फॉर्मल लेटर्स में ज़्यादा प्रेफरेबल होता है. द सैल्यूटेशन, द ग्रीटिंग्स ऑलवेज एंड्स विद अ कॉमा. कहते हैं कि जो सैल्यूटेशन में रखते हैं वो कॉमा तो बिल्कुल these days the comma is also omitted. The greeting may be formal, beginning with the word dear and using the person's given name or relationship, or it may be informal. If appropriate, like dear uncle, hi Joe, आप ऐसे लिख सकते हैं. हम तो डियर पापा करते हैं ना, और अगर छोटे हैं आपसे तो उसके लिए आप हाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं. The body of the letter is the information you are writing in your letter. आप अपने लेटर में बता रहे हैं कि क्या लिखना चाह रहे हैं. It includes the message you want to write, जो आप लिखना चाह रहे हैं. Normally in a friendly letter, the beginning of the paragraph is intended. कि आप beginning कैसे करेंगे? It usually includes an introduction where we greet the third person and state the reason we are writing. कहते हैं कि हम क्या करते हैं, the person के बारे में हम लिख रहे हैं और उसके बारे में पूछ रहे हैं आप कैसे हो. The main body we develop the subject and the conclusion or signaling the end where we use suitable remarks like invites and greetings etc. Beginning में तो आप उनसे पूछेंगे उनका हालचाल, और एंडिंग में आप लिखेंगे उनको कि आप उनको इनवाइट कर रहे हो या उनको ग्रीटिंग सेंड कर रहे हो कि आपसे जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे. दिस इज़ लाइक, और इंडिकेट दैट द लेटर इज गोइंग टू फिनिश. और आप ये लिख दोगे कि चलो आई एम गेटिंग लेट, तो मैं आई एम इन अ हरी, सो आई एम राइट आई विल कैच यू लेटर. ऐसे आप लिख सकते हैं बच्चे. नाउ द क्लोजिंग, दिस शॉर्ट एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अ फ्यू वर्ड्स और अ सिंगल लाइन. कहते हैं या तो कुछ वर्ड्स होते हैं सिंगल लाइन में लिखते हैं. इन क्लोजिंग द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटलाइज्ड एंड यू पुट अ कॉमा आफ्टर द लास्ट वर्ड. ओके. नाउ द सिग्नेचर लाइन, दिस इज योर नेम, इट गोज अंडर द क्लोजिंग. क्लोजिंग में आपका नेम आना ज़रूरी कि कौन लिख रहा है, किसको. ठीक है. नाउ लैंग्वेज ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स. अब इनफॉर्मल में क्या करते हैं, बिगिंस विद डियर और हाई हेलो, जो कि आप नॉर्मली लिखते ही हैं और आप इतने टाइम से लिखते हैं आ भी रहे इनफॉर्मल लेटर्स बेटा. रेफर्स टू रीजन फॉर राइटिंग. आई एम राइटिंग यू टू इन्फॉर्म यू दैट लाइक, आई एम राइटिंग यू टू टेल यू दैट आई हैव टॉप्ड द क्लास लाइक दिस. uses contractions, uses abbreviations. आप abbreviations और contractions का यूज़ करते हैं. uses simple short sentences का आपने यूज़ करना है बेटा. uses simple linkers like then, later. okay. may have paragraphs, आप paragraphs बना सकते हैं. could use language, आप language का यूज़ कर सकते हैं. could use exclamation marks also. अगर आप किसी चीज़ के लिए सरप्राइज हो रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप exclamation का मार्क्स भी यूज़ कर सकते हैं.
ends with best wishes, write soon, end with a signature. और आप क्या करते हैं, एंड में उनको बेस्ट विशेस भी देते हैं, या आई डू वेटिंग फॉर योर रिप्लाई लाइक दिस आप लिख सकते हैं. एंड्स विद द सिग्नेचर, आप अपना एंड में क्या करेंगे, सिग्नेचर भी लिखेंगे बच्चे. नाउ ओपनिंग्स के लिए आप करेंगे थैंक्स फॉर योर लेटर, इट वॉज ग्रेट टू गेट योर लेटर. ओके, क्या आपका लेटर मुझे मिला और मैं आपको इन रिप्लाई लिख रही हूँ. आई एम राइटिंग टू आस्क यू अ फेवर, और आप ये भी आ सकते हैं कि आप किसी से आप हेल्प मांगना चाह रहे हो तो ये भी कर सकते हैं. सिग्नलिंग द एंड, जब आप एंड में लिख रहे होते हैं उसको होता है आई मस्ट गो नाउ, मुझे अब जाना है. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे जल्दी सुनूंगा. आई विल फिनिश नाउ एज आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस, मेरे पास जगह कम है. बाय फॉर नाउ, आई वुड बेटर गेट गोइंग. ये आप सब इस तरह के आप रिमार्क्स एंड में डाल सकते हैं. लेटर जब आपको लिखना है कि मैं बाद में लिखूंगा. लेटर क्लोजिंग लव, होप टू हियर फ्रॉम यू सून, कि आपसे जल्दी आशा करता हूँ आगे बात सुनने की. नाउ दिस इज़ द फॉर्मेट बेटा. एड्रेस सबसे पहले, फिर डेट, फिर डियर जिसको भी आप लिख रहे हैं. कंटेंट जो आपका लेटर की बॉडी ऑफ द लेटर होता है बेटा. योर्स फ्रेंडली, लविंगली, और आपका नेम आ जाएगा बेटा. इन लेटर में आपको साइन सिग्नेचर करने की ज़रूरत नहीं होती. आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, and I'm sharing one letter example of letter writing in assignments. Please write in your fair notebook. Till then, beta, bye and remain safe.